आपकी आवाज में आज बात अपराध और बढ़ते क्राइम पर सख्त सरकार की। हाल के दिनों में जिस रफ्तार के साथ एमपी में क्राइम का ग्राफ बढ़ा और सोशल मीडिया पर मारपीट और हत्या की घटनाएं वायरल हुई, उससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि बढ़ते अपराध से नाराज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जमकर फटकारा और कानून व्यवस्था मजबूत करने को कहा। इसके साथ ही सरकार एमपी में अब गैंगस्टर एक्ट लाने की भी तैयारी कर रही है, जिसकी मदद से संगठित अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते अपराध पर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर पलटवार कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं से सरकार खफा है। सीएम शिवराज खुद क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों से जवाब तलब कर रहे हैं। एक दिन पहले सीएम शिवराज ने गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और किसी भी कीमत पर अपराध पर लगाम लगाने को कहा। दरअसल हाल ही के दिनों में मारपीट और रेप, कत्ल की कई वारदातें हुई हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं, जिससे प्रदेश की छवि खराब हुई है। यही वजह है कि क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए सीएम शिवराज खुद आगे आए हैं। एक तरफ जहां सीएम क्राइम कंट्रोल की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर क्राइम को लेकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तो तब बिगड़ेगी जब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज होगी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बिगड़ी जाएगी जब कानून व्यवस्था होए। मध्य प्रदेश में तो कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो बिगड़ेगी कहाँ? ये हालात है। रोज हम पढ़ रहे हैं, ये तो वो बातें उजागर हो रही हैं जो पत्रकार की जानकारी में आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अखबारों में नहीं छप रही, पत्रकार की जानकारी में नहीं आ रही, लोग जाके रिपोर्ट नहीं कर रहे, गरीब हैं। ये तो बात हुई अपराध पर जारी सियासत की, लेकिन एमपी में संगठित अपराध पर वार करने के लिए अब सरकार गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इस एक्ट के तहत अंडरवर्ल्ड, गो तस्करी और गो हत्या के साथ साथ मानव तस्करी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। बीजेपी जहां इस एक्ट को बेहद जरूरी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही इतने सारे कानून मौजूद हैं, नए एक्ट से क्या होगा। अपराधी प्रवृत्ति किसके शासनकाल में सिर उठा रही थी और किसके शासनकाल में उसका फन कुचला गया? अभी आपका संगठित अपराध को खत्म करने की गैंगस्टर एक्ट ला रहे हैं, तो ये कब पनप गया? देखो साहब, चाहे एकल अपराध हो चाहे संगठन अपराध हो, कोई संगठित अपराध, किसी प्रकार का अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और कानून के दायरे में अगर ऐसी ताकतों को नेस्तनाबूद करना है तो उसके लिए कानून बनेगा। गैंगस्टर्स वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर गैंग रेप की बात करो तो अभी शहडोल और डिंडोरी में इनका भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री वहाँ पकड़ाया है। जितने भी जो नीमच के अंदर जो घसीट के मारा गया था गाड़ी से कन्हैया को, वो भी बीजेपी के नेता थे। पूरे गैंगस्टर, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं। इसलिए उन पे कंट्रोल करो, ये एक्ट वैक्ट लाने से कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये भी है कि एमपी में अचानक बड़े अपराध की वजह क्या है। सवाल ये भी है कि क्यों सीएम को खुद ही क्राइम कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ा और नए एक्ट से क्या वाकई अपराध पर लगाम लगेगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। कुणाल जी स्वागत है आपका, यशपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यशपाल जी आपसे। जी यशपाल जी, 15 साल सरकार रही है, अब फिर से सरकार चलाने का मौका मिल रहा है, अब भी एक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ रही है? समझ नहीं आया। देखिए आसिफ भाई, जिस प्रकार के अपराध अभी प्रारंभ हुए हैं या जिस प्रकार से मानव तस्करी के प्रकरण प्रकाश में आए हैं या जिस प्रकार से जो गुंडा तत्व जो नए नए प्रयोग लेकर के या नई नई व्यवस्थाओं के साथ आता है, तो उसको लेकर के यदि आसिफ भाई अगर कानून में तब्दील किया जाता है। देखिए कल तक कांग्रेस इस बात को लेकर के हंसी उड़ाती थी, हमारी पिछली जब हमारी सरकार थी, अभी पुनः मौका मिला है कि ये जो बलात्कार की जो प्रकरण बनते हैं और उसमें कानून तो पहले से ही था और इसमें आपने फांसी की सजा दे दी तो क्या हो गया।
आसिफ भाई कल ही मंदसौर की एक 7 वर्षीय मासूम बिटिया को जिसके साथ 2018 में कुकृत्य हुआ था, और उनके आरोपियों को, दोनों आरोपियों को जो डिस्ट्रिक्ट जज ने जो निर्णय किया था उसी को हाई कोर्ट ने मुकर्रर रखा और फांसी की सजा हुई है। अब देखिए, फांसी की सजा यदि का कानून में संशोधन हुआ है तो यह जिस प्रकार से मानव तस्करी है, संगठित अपराध है, और जिस प्रकार से ये अपराध नए तरीके के साथ जिस प्रकार से आते हैं, तो आसिफ भाई कानून कोई आज का बना नहीं हुआ है, लेकिन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, और तब जब पड़ती है तब कैबिनेट में जाता है, विधेयक संशोधन होता है, और उसकी आवश्यकता जब प्रतिपादित होती है तो उसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जिस प्रकार से एक वातावरण बना करके जिस प्रकार से लोग जो कतिपय गुंडा तत्व हैं वो जिस प्रकार से अब देखिए, कमलनाथ जी की सरकार को मैंने जिस प्रकार से नष्ट नाबूद किया था माफियाओं को, और अगर हम संगठित होकर के शासकीय कार्य में जिस प्रकार से बाधा पहुंचा करके अगर कोई अपराधी, कोई तत्व यदि बाधा पहुंचाने का काम करेगा तो हम तो उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना आसिफ भाई, कि ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने जिस प्रकार से अवरोध खड़े करने की कोशिश करी है, पत्थर फेंक करके व्यवधान खड़ा करने की कोशिश करी, पत्थरबाजों को रोकने का हम काम करेंगे। और इसमें पत्थर से एक अच्छी बात याद आई यशपाल जी, मुझे याद है अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, एक वर्ग विशेष की तरफ से घर की छतों पर खड़े होकर पत्थर बरसाए गए थे, उसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई थी। वो घटना जरा पुरानी नहीं है, अभी 5-6 महीने पुरानी घटना होगी। तब भी कहा गया था कि एक नया एक्ट लाया जाएगा ऐसी घटनाओं के खिलाफ। मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं सर, ये एक्ट लाकर इस तरह के अपराधों को रोकने की कोशिश है? एक्ट लाकर ही इस तरह के अपराध रुकेंगे, या जब भी कुछ नए तरह का अपराध आएगा क्या हमारे पास पहले से कानून में प्रावधान नहीं, या नया एक्ट लाइए और नए क्राइम को थामिए? देखिए आसिफ भाई, इंडियन पेनल कोड जो है, अगर आप देखें तो अभी फिलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराब को लेकर के, जो शराब के पकड़े जाने वाले जो अपराधी होते हैं उसमें इतनी विसंगतियां थी और इतनी कमियां थी, उसको मजबूती प्रदान करी। हमने अभी विधेयक पारित किया हाल ही में कि शराब, नकली शराब, जहरीली शराब, अवैध शराब, तो उसमें सजा के भी प्रावधान बढ़ाए हैं। अपराधियों के जमानत थानों पर नहीं हो जाए उसका भी हमने प्रावधान किया है। तो इसी प्रकार से जो संगठित अपराध है, इस संगठित अपराध में आज की वर्तमान दौर में जो आवश्यकता है, उस वर्तमान दौर की आवश्यकता में यदि कानून में संशोधन होता है तो पटल पे आएगा, विधानसभा में चर्चा में आएगा, विधेयक पारित होगा। अब इसका मसौदा तैयार हो रहा है और इस मसौदे में निश्चित से हम वो चीजें शामिल करेंगे जिसकी नितांत आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है। ठीक है यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कुणाल जी, देखिए, जब भी कोई सरकार में होता है, कानून व्यवस्था उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, वो चाहे कमलनाथ की सरकार हो चाहे शिवराज की सरकार। तो अगर शिवराज सरकार अपने हिसाब से कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक्ट ला रही है तो उसमें आपत्ति क्या है? पीसी शर्मा साहब कहते हैं आवश्यकता क्या है, ये सरकार तय करेगी ना सर कि है जरूरत या नहीं। नहीं, एक्ट की कोई आवश्यकता की मना नहीं कर रहा है, एक्ट तो अच्छा है लाए, पर एक्ट पे कभी एक्ट तो करें, क्योंकि कितने एक्ट बने हुए हैं, कितने कानून बने हुए हैं, पर उनके ऊपर एक्शन क्या होता है ये बड़ा बात है। कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पूरा माफिया तंत्र पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पनपा, और कमलनाथ जी जब सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो उस माफिया को नेस्ता नाबूद करने के लिए एक माफिया के खिलाफ अभियान चलाया गया। उसी में चाहे मंदसौर में इनसे पूछ लीजिएगा, 250 करोड़ की पशुपतिनाथ जी पे जमीन से कब्जा छुड़ाया गया, जो एक भू माफियाओं का कब्जा था। और जिस प्रकार से माफिया पूरे प्रदेश में, खनन माफिया अलग था, रेत माफिया अलग था, जो रेत माफिया पूरे प्रदेश की रेत के 250 करोड़ रुपए सरकार को देता था, बाकी अपनी जेब में भरता था। और उस कमलनाथ जी ने जब उसका ऑक्शन करा तो वही रेत के 36 जिले 1400 करोड़ रुपए में गए और सरकार को राजस्व 1400 करोड़ मिला। वो 1250 करोड़ रुपए कहां जाता था? वो माफिया के साथ था। यही शराब की बात करें, जहरीली शराब से जैसे बीजेपी आई लगातार मौतें होने लगी। इससे पहले भी जहरीली शराब से मौतें होती थी। नकली दूध का माफिया अलग हुआ करता था, खाद्य माफिया अलग हुआ करता था, जिसमें शुद्ध का युद्ध कांग्रेस पार्टी ने चलाया। अलग अलग अभियानों के माध्यम से माफियाओं की कमर तोड़ी, चाहे इंदौर के माफिया, चाहे मंदसौर के माफिया। और जब कमर तोड़ रहे थे तो माफियाओं का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे, क्योंकि वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगा हुआ था। और जब कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरीके से फन कुचल रही थी, तो जब विधायक खरीदी हुई तो विधायक खरीदी का जो पैसा लगा वो उसी माफिया तंत्र के माध्यम से लगा। और वही माफिया आज अपनी वसूली के लिए जिस प्रकार के हथकंडे अपना रहा है, और कहीं ना कहीं कानून को ताक पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं 10-10 फीट अपराधियों को गाड़ दूंगा। बात अपराधियों को गाड़ने में कही, और देखा तो नेमावर के अंदर बीजेपी के नेताओं ने उन आदिवासियों को गाड़ने का काम किया। बात कही कि
अपराधियों को खत्म कर देंगे। तो मंदसौर के पास ही नीमच है, वहां पे जिस प्रकार से तालिबानी तरीके से मारा, खरगोन की आप घटना देख लीजिए, अभी आप हर जगह जिस प्रकार से बलात्कार की घटना, और अभी भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, वो एक गठबंधन के नेता आते हैं जिसमें जेडीयू के भी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी रहते हैं, दोनों नेता मिलकर जिस प्रकार से बलात्कार की घिनौनी घटनाओं को, गैंगरेप को देते हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक माफिया तंत्र को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है। और इनकी सरकार में बैठ के लोग उस संगठित होते और सिर्फ जब जनता के बीच में रोष आता है तो बड़े बड़े एक्ट की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, पर एक्ट पे ना तो कभी एक्ट करते ना कभी किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और माफिया तंत्र के पास ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा लगा है। आपके पास आता हूं। यशपाल जी, एक सवाल है आपसे। सर देखिए, जब कोई टीम का कैप्टन होता है तो वो अकेला नहीं खेलता है, अपने साथ 10 खिलाड़ी और रखता है। क्रिकेट में, कबड्डी में भी, बैडमिंटन में भी अलग अलग खिलाड़ी होते हैं। इसी तरह सरकार में मुख्यमंत्री अपनी एक टीम बनाते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल कहते हैं और मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। क्या आवश्यकता पड़ी कि गृह विभाग के अधिकारियों को खुद बुलाकर सीएम को फटकार लगानी पड़ी? विभाग के मंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं क्या? आसिफ भाई, कुणाल भाई की एक बात का पहले मैं जवाब दे दूं, फिर आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूंगा। एक तो यह है कि जो नीमच की घटना है वो सरकार ने घटित करी है, ये वो उस मानसिकता ने घटित करी है जिस मानसिकता को कोई नहीं पढ़ सकता है, अचानक घटित की जाने वाली घटना हुई है। दूसरा, अगर कुणाल भाई, एक तो आप इस चीज को सुधार लें, आप बार बार पशुपतिनाथ मंदिर की बात करते हैं और जिस प्रकार से माफियाओं के आपकी सरकार के समय में आपने तोड़ा, और आपने भी कहा कि चुनाव में और खर्चों में और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लोग मदद करते थे, माफिया मंदसौर जिले की। जिस व्यक्ति का कांग्रेस के जमाने में अतिक्रमण तोड़ा या जो स्मगलर था, वो तो कांग्रेस की पार्टी से 1970 के दशक में चुनाव लड़ा है, मोहम्मद एहसान। आप चाहे तो मैं प्रमाण पत्र दे सकता हूं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव जीत करके आया था, और अगर आपने भी उसको क्षतिग्रस्त किया तो मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कांग्रेस के जमाने के वो लोग थे और कांग्रेस के जमाने में पनपता। और जहां तक आपने गैंग रेप और रेप की बात कर रहे हैं, आज झाबुआ की घटना को लेकर के कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर, कांग्रेस की साइट पर बड़ा आपने एक समाचार पत्र को प्रकाशित करके और बता, पढ़ना ही भूल गए कुणाल भाई, आपकी पूरी टीम, कि उसमें जो आरोप लग रहा हो तो कांग्रेस के जो विधायक के पेटलावत के उनके भतीजे के ऊपर लग रहा है, और बदनावर के भतीजे, बड़नगर के विधायक को आप क्यों भूल रहे हैं? जिनके भाई के ऊपर बलात्कार का आरोप है और फरारी में उसके ऊपर इनाम लगा हुआ है। तो देखिए, आपकी पार्टी के लोग गैंग रेप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के जनप्रतिनिधि के परिवार के लोग रेप कर रहे हैं, और उसको लेकर के यदि भारतीय जनता पार्टी सख्ती करती है, करना चाहिए, हमारा नैतिक दायित्व बनता है। दूसरा, माननीय आसिफ भाई, आपने जो प्रश्न किया है, देखिए मुख्यमंत्री जी तात्कालिक परिस्थितियों के अंतर्गत अगर किसी विभाग की समीक्षा कर भी लेते हैं तो इसका यह मायने नहीं है कि उन्होंने गृह मंत्री जी की किसी बात की अवहेलना करी है। वो मुखिया है प्रदेश के, और उसके अलावा भी नियमित रूप से माननीय गृह मंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी नियमित बाइट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वे प्रवक्ता की भूमिका में है, वे गृह मंत्री की भूमिका में है, और हमारे वरिष्ठ हैं। तो देखिए, ये जो आपका कथन है कि क्या आवश्यकता पड़ी, मुखिया होता है, और उसके द्वारा भी यदि आवश्यकता पड़ती तो गृह मंत्री जी को भी बुला सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अधिकारियों के बीच में बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश देने की कोशिश करी है कि लापरवाही नहीं चलेगी। और नहीं यशपाल जी, इसमें दरअसल ये है कि सर देखिए, सरकार चलाते, अब आपको भी वक्त हो गया, अब ये आप नहीं कह सकते कि ये कमलनाथ के सेट किए हुए या कांग्रेस के सेट किए हुए अधिकारी कर्मचारी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या कांग्रेसी विचारधारा पर चल रहे हैं। ये सारे अधिकारी इस बार आपके सेट किए हुए हैं? नहीं, देखिए आसिफ भाई, कोई भी अधिकारी किसी भी सरकार का सेट किया हुआ नहीं होता है। अगर ऐसा बात हो तो कमलनाथ जी बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला निकाल दो। अभी कल जो टोल टैक्स पर झगड़ा हुआ, कांग्रेस की एक महिला नेत्री ने, तो कांग्रेस की पार्षद है और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम ले रही है, तो बिल्ला तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के नेताओं ने लगा रखा, और वो भी एक महिला ने। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी कम नहीं पड़ रही कांग्रेस की। और उन्होंने जिस प्रकार से कल अभद्र व्यवहार किया, आसिफ भाई, आपका और आपका चैनल और हम तो उसकी महिला की जो अमर्यादित भाषा है उसको हम बोल भी नहीं सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप सुन लेंगे तो आप 100% उसको एडिट करें। मैंने भी सुना और हमने भी सुना, तो चलाना पड़ा। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। यशपाल जी, देखिए, मुद्दा मेरा ये नहीं है कि किस विधायक का बेटा या किस विधायक का भतीजा क्या रेप कर रहा है या क्या कांड कर रहा है। मुद्दा ये है कि कानून व्यवस्था का हाल क्या है और कैसे सुधरेगी। कुणाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि सरकार का अपना एक तरीका होता है, वो आपकी सरकार हो या शिवराज सरकार हो, बीजेपी सरकार हो।
क्या विपक्ष के तौर पर आप कमियां पा रहे हैं? क्या चूक हो रही है? कहां दिक्कत है जिस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं? या सीएम पहले भी कह चुके हैं कि इस बार सरकार को बदनाम करने के लिए एक संगठन काम कर रहा है, एक ताकत काम कर रही है, लगातार इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर फैलाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कल पीएफआई पर बैन की खबर भी थी। कि मुझे लगता है क्या नेमावर के अंदर इतने लोगों को गाड़ दिया गया, ये किसी ने साजिश कर सकते हैं? और वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पास का था, वो सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी का था, नीमच में तालिबानी तरीके से मारा, तो उसमें वीडियो भी नहीं दिखाए। मतलब किस तरह की चाहते हैं? और मुख्यमंत्री जी की बातों की सार तो ये देख लिया कि अभी भोपाल और पूरे प्रदेश में जब सड़कों से गड्ढे अंबार हुए थे तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी आनंद फानंद मीटिंग ली और सीधे कहा कि सीपीए डिपार्टमेंट को बंद करता हूं और इसको खत्म करता हूं। और अभी देखा तो मुख्यमंत्री निवास का कुछ डोम का काम होना था तो 28 लाख का काम उसी डोम का उसी सीपीए को दे दिया। तो अब इसको बदनाम कौन कर रहा है? या तो पीडब्ल्यूडी मंत्री कर रहे हैं या फिर सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस विभाग को बंद करने की घोषणा करते हैं और वही विभाग को 28 लाख का टेंडर दे दिया जाता है जारी करने के लिए। तो अब ये बदनाम कौन कर रहा है? ये कौन साजिश रच रहा है? या फिर जो अभी इनके प्रभारी आए उनने यहां पे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 70 के दशक में कोई रहा होगा, 70 के दशक में उनके खानदान का, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, तभी 15 साल में पशुपतिनाथ जी की 250 करोड़ की जमीन पर कब्जा हुआ। इनने संरक्षण दिया, इनने साथ दिया। सही बताओ कि किस नेता का संरक्षण उस आदमी को था जिसने पशुपतिनाथ जी पे कब्जा किया? किस बीजेपी के नेता का था? मीनाक्षी जी मंदिर पे जिसने करा उन पे किसका कब्जा था? किन गैंगस्टरों के जो घर टूटे उनके ऊपर किनका संरक्षण था? क्यों 15 साल से आप विधायक थे, उसके बाद आप नहीं तुड़वा पाए उनके गैंगस्टर्स के? आपकी सरकार में और कमलनाथ जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, साल भर में सारे नेस्ता नाबूद हो गए। अब इससे समझ में आता है कि संरक्षण कौन दे रहा और स्पष्ट रूप से जिस प्रकार का संरक्षण सरकार दे रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्योंकि अपराधियों को लगातार संरक्षण देने का काम, गृह मंत्री से बात करो तो बोले इसके ऊपर जांच होगी, उसके ऊपर बात होगी, और कभी कानून व्यवस्था पे बात नहीं करते। रोज कांग्रेस के ऊपर या इधर उधर की बात करने का काम करते, रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का। और ये घृणा और नफरत की सोच का जो बात कर रहे हैं ना, ये सोच भारतीय जनता पार्टी सिखाती है और इसी सोच का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में अराजकता कोई भी किसी भी दल का था, कांग्रेस पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया। माफिया के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया था कि तो फिर क्या वजह है कुणाल भाई, 7 रुपए 20 पैसे मिलने लग गए जब कमलनाथ सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध पर कार्रवाई हो रही थी तो बीजेपी के नेता लामबंद हो गए थे कि जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। और जब उसके बाद शिवराज सरकार आई और माफिया पर कार्रवाई की तो फिर आप ही लोग आए थे सामने कि कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। तो ये राजनीति एक ही तरफ से हो रही थी क्या? किस माफिया पे करा? किस माफिया पे? एक माफिया बताओ जिसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। क्या मध्य प्रदेश के पशुपतिनाथ जी पे माफिया के खिलाफ कार्रवाई और ये लोग खड़े हो तो इंदौर में हजारों करोड़, कितने करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ की जमीन है। भोपाल आप देख लो, ग्वालियर देख लो, शहडोल आप देख लो, जबलपुर देख लो, इतना बड़ा माफिया। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि रेत माफिया पे 250 करोड़ मिलते थे और अब 1450 करोड़ कैसे मिले? ये माफिया तंत्र सीधा स्पष्ट है। अरे आप हो वहां के बताओ। नहीं देखिए, ये माफिया तो आप कह रहे हैं, आप ही की पार्टी में अभी, आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता रहे। बता दो ना। अरे एक मिनट यशपाल जी, कुणाल भाई आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता रहे, बहुत बड़े नेता रहे। वो जब तक आपकी पार्टी में रहे तब तक सब पाक साफ थे। जैसे ही वो बीजेपी में गए तो उन पर आप ही के पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगी कि ये भूमाफिया हैं, इन्होंने इतनी जमीन कब्जा ली। उससे पहले नहीं पता था आपको कि उन्होंने जमीन कब्जा ली? जब तक अपनी पार्टी में नेता है तब तक ठीक। और यही सवाल बीजेपी से है। यशपाल जी से पूछूंगा मैं ये सवाल, कुणाल जी पहले आपसे। नहीं, मेरा यह है क्योंकि हमें मालूम नहीं था। ये दिल्ली में जो सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल, उस सरकार ने जो माफिया तंत्र के साथ करा, और जब कांग्रेस की सरकार ने माफिया और पे कार्रवाई करना चालू करी और तभी उन्होंने देखा कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसीलिए खरीदे हुए जनादेश की सरकार बीजेपी, हर माफिया ने मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराई है और माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार को संरक्षण दिया। हमें क्या मालूम था कि बीजेपी की सरकार इतना संरक्षण देके माफिया तंत्र को बढ़ावा देना। अभी ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस बहुत बोले कुणाल भाई, कह रहे हमें नहीं मालूम था। खैर मैं लौट रहा हूं आपके पास। कुणाल भाई एक मिनट, यशपाल जी अब यही सवाल आपसे, जब तक वो नेता कांग्रेस में थे, जब तक वो नेता कांग्रेस में थे तब तक बीजेपी के लिए भूमाफिया थे। बाद में आपके साथ आए, सरकार बनाई, साथ में सरकार में शामिल रहे, अब वो सारे पुराने आरोप धुल गए। आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे ग्वालियर से, जमकर आरोप लगाया करते थे, आज वो भी खामोश है, सरकार भी खामोश, क्यों?
अरे देखिए आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी भूमाफिया की स्थिति में नहीं है। मैं कुणाल भाई से आज ये भी स्थिति स्पष्ट करवाना चाहूंगा कि बताइए, कमलनाथ जी की सरकार के समय में बार बार सांसद जी जो एक मिनट सुन तो लो। अरे चुपचाप सुन तो लीजिए एक बात, मैं आपके पास आता हूँ ना। आप मेरी बात सुनिए सर, टाइम खत्म हो जाएगा, मैं कुणाल भाई नहीं आ पाऊंगा आपके पास। एक मिनट रुकिए। कितने करोड़ की जमीन पार्टी के पदाधिकारियों ने भाई रुकिए एक मिनट रुकिए, पहले सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। सवाल पूछेंगे जवाब तो नहीं मिलेगा। रुकिए एक मिनट। 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपकी सरकार ने 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भूमाफिया नहीं था उसका भी तोड़ दिया है। अरे आपकी सरकार ने उसी में डाल के पैसे। हो गया सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद यशपाल जी, कुणाल भाई बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमीन थी बता, अब आप चुप नहीं हो रहे हैं तो चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी। यशपाल जी बहुत धन्यवाद आपका, और कुणाल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे, बात चल रही थी क्राइम कंट्रोल, भूमाफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, रेत माफिया, उन सब पर। देखिए ये बड़ी स्थिति साफ है, जिसकी सरकार आती है वो कार्रवाई करती है तो विपक्ष कहता है कि हम पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। इधर पलटी मारी, विपक्ष सरकार में आ गया, सरकार विपक्ष हो गई। तो फिर जब नई सरकार काम करती है तो नया विपक्ष कहता है कि हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे ये कौन लोग हैं, इनको किनका संरक्षण प्राप्त है? क्या ये सिर्फ एक पार्टी में है, या फिर कार्यकर्ताओं को अगर परेशान किया जा रहा है तो फिर सड़कों पर आकर उसका खुलकर विरोध कीजिए, बताइए कोर्ट में जाके कि हमारा कार्यकर्ता है, जानबूझकर उसको फंसाने की कोशिश की गई। सिर्फ आरोप लगा देने भर से होता है क्या? और दूसरा, ये नया एक्ट आएगा तो कितना प्रभावी रहेगा, कैसे क्राइम पर कंट्रोल करेगा, ये देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें, छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, जल्द आते हैं।